बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफ़ीक। तसव्वुरात जिन्होंने इंसानियत की मदद की है, यानी आइडियाज़ दैट हेल्प मैनकाइंड्स, ये बर्नर्ड रसल का एक मज़मून है। इस मज़मून के बारे में मैं आज आपसे उर्दू तर्जमा इसका आपको पेश करूँगा। बहुत से बच्चों ने इसके तर्जमे का मुतालबा किया था, तो इसलिए इसकी दो इसके मज़ामीन जो हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो इसका तर्जमा कि वो कौन से तसव्वुरात हैं जिन्होंने इंसानियत की खिदमत की है, उसकी मदद की है, उस हवाले से आज इससे टॉपिक पे आपसे बात होगी। तो अब हम शुरू करते हैं इस मज़मून को। साथ साथ मैं इसकी रीडिंग करता हूँ और साथ साथ मैं जो इसके आइडियाज़ हैं उसको आपके लिए एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। मज़मून का आगाज़ कुछ इस तरह से है कि तसव्वुरात ने इंसानियत की मुख्तलिफ़ अंदाज में मदद की है। तसव्वुरात क्या होते हैं? ख़यालात को कहते हैं। जो इंसान के जहन में ख़यालात आते हैं, उनमें से वो कौन से ख़यालात हैं जिन्होंने इंसानियत की मदद की है, और इन्हीं की बदौलत इंसान ज़मीन पर रहने वाले दूसरे तमाम जानवरों से मुमताज़ है। और यही वो तसव्वुरात हैं जिनकी वजह से इंसान जो है वो दुनिया में मुख्तलिफ़ मखलूक़ों के ऊपर एक अहम हैसियत रखे हुए है और मुमताज़ समझा जाता है, और कुदरती वसाइल का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। और अल्लाह ने जो इंसान के लिए मुख्तलिफ़ वसाइल इस दुनिया में या कायनात में रखे हुए हैं, उससे इंसान बेपनाह फ़ायदा भी उठा रहा है, सिर्फ उन्हीं तसव्वुरात और ख़यालात की वजह से। अच्छा, ये बात यकीनी तौर पर नहीं कही जा सकती कि आया कि तसव्वुरात ने इंसानी नस्ल की खुशियों में भी इजाफ़ा किया है। ये अगली लाइन है। ये बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि क्या इंसान की खुशियों में भी इसने इजाफ़ा किया है कि नहीं किया। इस बात की तफसील हम आने वाले अगले जुमलों में देखेंगे। तसव्वुरात ने इंसानियत की या तो अपनी पुरानी सलाहियतों में इजाफ़ा करने में मदद की है, या फिर उनकी अखलाकी और सियासी बसीरत में इजाफ़ा किया। ये बात भी सच है, चूँकि इसकी तफसील में जाकर देखें तो इंसान की जो अखलाकी और सियासी बसीरत है उसके अंदर उसने इजाफ़ा किया है। बहुत से तसव्वुरात ने और खुशियों में भी इंसान की काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा कर दिया है। मिसाल के तौर पर अब हम एग्जाम्पल देखते हैं ताकि उन तसव्वुरात का पता चलता जाए। आग जलाने का जो तसव्वुर है किसी इंसान के दिमाग में आया, तो वो आग जलाने का कॉन्सेप्ट जो है वो अमली सूरत में ढला, और अब आग का कितना इस्तेमाल है जो हम आज इस दुनिया में कर रहे हैं, और इंसानी नस्ल इससे कितना फ़ायदा उठा रही है। और फिर उसके बाद खेती बाड़ी करने का जो एक तसव्वुर था इंसान के दिमाग में आया, उससे भी बेपनाह फ़ायदा इस वक्त हासिल किया जा रहा है। फिर उसके बाद इससे पहले सब्र जिन्होंने इंसानियत की मदद, और ये वो खेती बाड़ी और आग का इस्तेमाल था बुनियादी कदीम दौर में जो इंसान और इंसानी नस्ल ने जिससे बेपनाह फ़ायदा हासिल किया। अच्छा, फिर उसके बाद बर्नर्ड रसल कहता है कि बाद के वक़्त में कायनात के मतलब जदीद अलूम और तबई और रियाज़ियाती साइंस की बेपनाह तरक्की ने इंसानियत की बेपनाह मदद की। जदीद अलूम में यानी तबई यानी नेचुरल नॉलेज जो था, और फिर जो मैथमेटिक्स और साइंस का इल्म जो था, ये भी साइंस का इल्म भी तसव्वुर है, रियाजी का इल्म भी तसव्वुर है, और इल्म फ़ल्कियात का इल्म भी एक तसव्वुर है। तो इसने बेपनाह तरक्की दी इंसानियत को आगे बढ़ने में और अपने लिए खुशियों का समा पैदा करने में। इल्म फ़ल्कियात ने 17वीं सदी में बेपनाह तरक्की में इजाफ़ा किया, मतलब एस्ट्रोलॉजी इसे कहते हैं, इसने बेपनाह इजाफ़ा किया, और इसी की बदौलत दूर दराज पहुँचने की दरियाफ़त में गिरावट तरक्की हुई, और इंसान आज दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में इस एस्ट्रोलॉजी के ही सब्जेक्ट की बिना पर पहुँचा, और उसने बहुत से इलाके जो थे उसकी सैर की, और वहाँ पर जाके अपने तजारती रवाबत कायम किए, और मुख्तलिफ़ किस्म की तरक्की की उसके लिए राहें खुली। अच्छा, फिर उसके बाद रसल कहता है कि 17वीं सदी के बाद से इंसानी नज़रियात और तसव्वुरात में सिर्फ बुनियादी तौर पर अखलाकी तासुबात की सिमत में ही तरवीज हुए। अच्छा, इस किस्म के तासुबात बहुत से मामलात में दानशमंदाना तरक्की की राह में रुकावट साबित हुए। अच्छा, फिर वो कहता है कि सियासी और अखलाकी नज़रियात जो बांट लिए गए दुनिया की कौमों ने अपने दरमियान में, उससे फिर बहुत से मसाइल पैदा हो गए। साइंस ने रूह की बका से मुतल्लिक़ सवालात उठाकर इंसानी सोच में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। यानी साइंस ने ये सवाल उठाया कि क्या रूह है, अगर है तो कहाँ है, वो कैसे होती है, वो अपना जो है मामलात कैसे चलाती है, वो इंसान के वजूद में किस जगह पे है। इसने एक बड़ा रेवोल्यूशन जो था बर्पा किया, जिसकी बिना पर इंसानियत ने हैवानात पर नाकाबिल तस्खीर बरतरी का दावा कर दिया। और इंसान के अंदर अगर रूह है, या रूह अगर वाकई वजूद रखती है इस दुनिया में, तो इससे इंसान ने बाकी हैवानात के ऊपर जो थी वो बहुत ज़्यादा उन पर काबू हासिल किया। नज़रिया इर्तिका ने ख़ास तौर पर बहुत से ईसाई नज़रियात पर गहरी चोट लगाई,
नज़रिया इर्तिका क्या है कि इंसान बंदर से आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते हुए इर्तिका के वक़्त से गुज़रते गुज़रते इंसान आज इस शक्ल में आया है। इससे मजहबी जितने भी नज़रियात थे उनको बड़ी शदीद चोट लगी। ताहम इंसानी किरदार की साइंस ने हुकूमतों की मदद की है। ह्यूमन करैक्टर को कितना अच्छा होना चाहिए, कैसे अच्छा होना चाहिए, इसकी कैसे नशोनुमा होनी चाहिए, इसने इंसानियत की काफ़ी ज़्यादा मदद की है। अगरचा क्योंकि इसने हुकूमतों को मौसर ज़राए फ़राहम किए हैं जिनकी मदद से लोगों की सोच को ग़ुलाम बनाया जा सके। अच्छा, ये बात बड़ी काबिल गौर है कि मीडिया की जो आप तरक्की थी या मीडिया की जो ईजाद थी, इसने इंसानियत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। ताहम उम्मीद की जाती है कि अगर तसव्वुरात ख़ुद अखलाकी तौर पर गैर जानिबदार होते हैं तो वक़्त आने पर इस इल्म को भी इंसानियत के मफाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। बदकिस्मती से सियासी और अखलाकी तसव्वुरात ने इतनी तरक्की नहीं की कि जितनी कि साइंस ने की है। यानी उसने कहा कि सियासी और अखलाकी तसव्वुरात, अखलाकी कहते हैं अच्छाई के तसव्वुरात, सियासी कहते हैं ऐसे तसव्वुरात जिसमें आप अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए मंसूबे और पॉलिसियाँ बनाते हैं। इन्होंने इतनी तरक्की नहीं की जितनी कि साइंस ने की है। अच्छा, बाज़ का सियासी नज़रियात अखलाकी नज़रियात से भी बहुत पीछे रह जाते हैं। यानी अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए जो सियासी नज़रियात होते हैं वो नेकी के नज़रियात से बहुत पीछे रह जाते हैं। नज़रिया आज़ादी को अभी भी बहुत से ममालिक के सियासी निज़ाम में ठोस शक्ल देने की ज़रूरत है, और जो सोच और नज़रिया इंसानों की आज़ादी के हवाले से है वो दुनिया के अभी बहुत से खितों में उसको तरक्की देने की ज़रूरत है। कानून और हुकूमत सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद नज़रियात में से हैं, अगरचा दोनों ही कुछ लिहाज से परवर्टेड दिखाई देते हैं, यानी उल्टे दिखाई देते हैं। कौन से? उसमें कानून और हुकूमत, ये दोनों नज़रियात जो हैं। कुछ जदीद रियासतों ने अपनी ताकत का ख़तरनाक हद तक नाजायज़ इस्तेमाल किया है। यही सियासी यानी सियासी ताकत हासिल करने के बाद हुकूमती ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल के ख़िलाफ़ जमहूरियत और जमहूरी इदारे अहम हथियार साबित हुए हैं। अच्छा, फ़र्द की शख्सी आज़ादी का नज़रिया भी इंसान के लिए बहुत कारआमद साबित हुआ है। जदीद दौर को एक बहुत बड़े ख़तरे का सामना है क्योंकि इंसानी तहज़ीब और ख़ुद इंसानियत की बका ख़तरे में है। ये सियासत का जो ढोंग रचाया गया दुनिया में, या सियासी नज़रिए और सियासी सोच ने इस चीज़ को बहुत नुकसान पहुँचाया। हालात तभी बेहतर बनाए जा सकते हैं जबकि आलमी हुकूमत के नज़रिए को एक ठोस शक्ल दी जाएगी। तो आलमी हुकूमत ही इस बात का यकीन दिला सकती है कि इंसानियत ऐसे हालात में आ जाए कि वक़्त ब वक़्त उभरने वाले इन तसव्वुरात के फल से लुत्फ़अंदोज़ हो सके जो कि इंसानियत के लिए कारआमद हो सकते हैं। ये एक थोड़ी तफसील और थोड़ा उसका मज़मून। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें विद द बेल आइकॉन। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर जो है वो अपनी राय से आगाह करें। स्टूडेंट्स की डिमांड अगर मुतालबा किसी असाइनमेंट के हवाले से होगा तो वो भी पूरा किया जाएगा। आप अपनी कमेंट्स बॉक्स में